देखिए, ये वही ताकतें हैं जिनको राम राज्य से और जिन धर्मों के मूल्यों की वो बात करते हैं उनसे कोई सरोकार नहीं है उनको। वो एक तरफ तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम मंदिर बनाएंगे, हम वहाँ पर लोगों को तीर्थ यात्रा कराएंगे और ये सब कराएंगे, और साथ ही साथ वो नफरत की राजनीति फैलाते हुए हमें खुले तौर पर दिखती हैं। ये वही गुट हैं जो आपने अभी देखा होगा, मध्य प्रदेश में एक खबर आई है कि 11 साल के बच्चे को कुछ राइट विंग ग्रुप्स के, हिंदू सुप्रीमिस्ट ग्रुप्स के लोग पकड़ के ले जाते हैं, उसके कपड़े उतार देते हैं और उससे जय श्री राम का नारा लगवाते हैं। एक बात बताइए, ये किस तरीके की समाज की छवि हमें दिखाता है? ये यही दिखाता है कि समाज में कुछ लोग हैं जो धर्म के नाम पर इतनी खराब और छिछली राजनीति करने पर तुले हुए हैं कि वो अपने बच्चों को तो मिशनरी स्कूल भेजते हैं। बड़े बड़े नेता आप देख लीजिए, आरएसएस बीजेपी में जाइए, उनके जो बड़े बड़े नेता हैं अपने बच्चों को मिशनरी स्कूल भेजते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटी भेजते हैं। कोई अपने बच्चों को शाखा में नहीं भेजता है, और शाखा में और बाकी जगहों में जाता है गरीब का बच्चा, चाहे वो बीजेपी का मेंबर हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हो। तो हमें ये सवाल करना पड़ेगा कि आखिर जो हमारे नेता हैं, जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो किस तरीके के मूल्यों पर राजनीति कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम उन्हीं के दलालों के चंगुल में तो नहीं आ जा रहे हैं। अगर हम आ रहे हैं तो हमें उससे निकलना पड़ेगा, और हमें एक साथ मिलकर जो हमारे वाकई में जो असली जनता के संगठन है, जो वाकई में एक संरचनात्मक बदलाव चाहते हैं और संस्थागत बदलाव चाहते हैं समाज में, उनके साथ खड़े होकर लगातार हमें, जो मेहनतकश जनता है इस देश की, जो दलित है, मजदूर हैं, रोज 10-10, 12 घंटा खटते हैं, इस देश की राजधानी में भी आज भी टैंकर के सामने लाइन लगा के पानी भरते हैं, जिनके घर में आज तक नलका नहीं पहुंच पाया, जिनके घरों में आज तक बहुत मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं, उनके अधिकारों के लिए हम जब सबसे पहले आवाज़ अगर नहीं उठाएंगे तो हमारा समाज इसी तरीके से गैर बराबरी की सीढ़ी पर यूं बना रहेगा, और अमृतकाल की एक झूठी तस्वीर हमें हर साल, हर महीने पेश की जाएगी। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा। देखिए, आज बाबा साहेब अम्बेडकर की वर्षगांठ है, 132वां जन्म दिवस है उनका। आज के दिन को हम एंटी कास्ट डे के तौर पे भी याद करते हैं, क्योंकि आज का जो दिन है एक तो हमारे लिए एक प्रतीक है उन लोगों के, उन हज़ारों लाखों लोगों के संघर्षों का, जिनकी बदौलत आज जो भी अधिकार पिछड़े समुदाय से, वंचित समुदाय से आने वाले लोगों को प्राप्त हैं। और साथ ही साथ आज का दिन हमारे लिए और ज़्यादा ज़रूरी है कि हम आज के दिन कम से कम एक दिन निकाल कर ये याद करें कि आज हम एक समाज के तौर पर कितना आगे बढ़ पाए हैं। कि आज भी हमारे समाज में सरकारी स्कूलों के, यूनिवर्सिटीज़ के प्रांगण में इंदर मेघवाल और दर्शन सोलंकी जैसे लोग आज भी क्या लगातार शिक्षा से कट रहे हैं, जान खोने के लिए अपनी जाति के कारण, अपने एक कम्युनिटी के पिछड़ेपन के कारण कहीं ना कहीं आज भी वो समाज में डिसएडवांटेज फेस कर रहे हैं। इन सवालों को उठाने की ज़रूरत है। आज भी अगर हमारे देश में 2023 में अमृतकाल मना रहा था पिछले साल ये देश 75 वर्ष आज़ादी के, उसके बावजूद इस देश में, देश की राजधानी में गटर साफ करते हुए 200 रुपये में गटर साफ करते हुए बिना सेफ्टी इक्विपमेंट के पिछड़ी जाति से आने वाले लोग आए दिन जान खोने के लिए, मरने के लिए मजबूर हैं, सिर्फ इसलिए कि आज भी समाज को मशीन से काम करवाना महंगा लगता है और एक दलित मजदूर की, एक सफाई कर्मचारी की जान इतनी सस्ती लगती है। आज भी लगातार पिछड़े समुदाय से आने लोगों को शिक्षा मिलने के बजाय उनको लगातार हम देखते हैं कहीं ना कहीं वो पुश्तैनी पिछड़े कामों में ही लगे हुए हैं, क्योंकि उनको शिक्षा नहीं पहुंच पा रही। उनके लिए मूलभूत जो ज़रूरतें और सुविधाएं सरकार को सुनिश्चित करनी चाहिए, मुहैया करनी चाहिए, नहीं पहुँच पा रही। इसीलिए हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर आप देखेंगे ज़्यादातर जो लोग पिछड़ी जाति से आ रहे हैं वो सफाई का ही काम करते हुए आ रहे हैं, ठेका प्रथा पर काम कर रहे हैं, उन्हें मिनिमम न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है। ये वही लोग हैं जो आज भी जाति और पिछड़ेपन और गरीबी, एक जिसको कहेंगे पुश्तैनी गरीबी का सामना करते हुए वो जाति के बंधनों से अपने आप को मुक्त नहीं कर पा रहे हैं। और उसके लिए हमारे समाज की जो व्यवस्था है, हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, लॉ एंड ऑर्डर है, सभी कुछ रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि बहुत संस्थागत रूप से हमारे समाज में कई तरह के बदलावों की ज़रूरत है। तो आज हमें ज़रूरत है कि हम एक साथ मिलकर एक संगठित हों, एकजुट हों, इसलिए कि सुनिश्चित कर पाएँ हम अगर समाज की किस तरह की संरचना चाहते हैं, अगर हम अपने लिए एक बेहतर समाज की कल्पना करते हैं तो हमें उस बेहतर समाज के लिए एक साथ मिलकर संघर्ष करना भी पड़ेगा। और उस संघर्ष के लिए हमें बाबा साहब अम्बेडकर को, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, इन सभी के संघर्षों को याद करते हुए आज ये समझना पड़ेगा कि आखिर क्या क्या चीज़ें हैं, किन कारणों से आज भी हमारा समाज पिछड़ा हुआ है, किन कारणों से आज भी लाखों लाखों लोग सफाई के काम में जुटे हुए हैं, सफाई के काम को कोई इज्जत नहीं मिली हुई है, उसको कोई
उनके वेजेस आप देखेंगे तो सबसे कम है। और आज भी दलित महिलाओं की गाँव में, खेतों में उनके साथ हर कुछ घंटों पर, कुछ मिनटों पर उनके साथ बलात्कार होता है। आज भी अगर एक दलित महिला के साथ बलात्कार होता है तो उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है इससे पहले कि उसकी तफ्तीश हो, उसको न्याय मिल पाए। तो इन सब चीज़ों पर हमें विचार करना पड़ेगा। आज की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, खासकर जो बीजेपी जैसे पार्टियां हैं, केंद्र में हो चाहे वो राज्य में ही हो, वो सभी आज केवल एक धर्म की राजनीति करने पर तुली हुई हैं। सबको केवल ये राजनीति करने से मतलब है कि हम आपको तीर्थ यात्रा करा देंगे, हम आपके लिए मंदिर बनवा देंगे, हम आपके लिए यहाँ पर मंदिर बनवा देंगे। पर इससे किसी को मतलब नहीं है कि जिनका घर उजाड़ कर मंदिर बनाए जा रहे हैं वो कहाँ जाएं, वो कहाँ शिक्षा लेने जाएं, वो कहाँ न्यूनतम मजदूरी मांगने जाएं। क्या उनके पास रोजी रोटी का इंतजाम है कि नहीं? क्या उनके पास छत है कि नहीं? क्या उनके पास अगर उनके साथ कुछ अन्याय हो जाता है तो न्याय हासिल कर पाने के लिए वो न्याय की कतार में कितना पीछे हैं, कितना पिछड़ रहे हैं और समाज में तिल कितना पिस रहे हैं? इन सवालों पर हमें आकलन करना पड़ेगा और उसके लिए हमें एक साथ आना पड़ेगा और इन डिमांड्स को उठाना पड़ेगा कि इस देश में जितने भी दलित हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, पिछड़ी जाति से आ रहे हैं, उनको सबको प्रायोरिटी बेसिस पे उनको शिक्षा दी जानी चाहिए, केजी से लेकर पीजी तक, ताकि कोई भी अपनी पुश्तैनी गरीबी के कारण, अपनी पिछड़ी जाति के कारण, अपने पुश्तैनी इस तरीके के पिछड़ेपन के कारण वो इस समाज में और ज्यादा पिछड़ता ना चला जाए और आगे बढ़ पाए। और इस तौर पर उसके लिए हमें एक साथ मिलकर क्रांतिकारी युवा संगठन जैसे संगठनों के साथ मिलकर, जो किसी चुनावी एजेंडे को लेकर इस समाज में बदलाव की भावना को लेकर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, चाहते हैं कि सचमुच हमारे समाज में गैर बराबरी, शोषण के जितने भी बेसिस हैं, फाउंडेशंस हैं, वो खत्म हो। हम एक साथ मिलकर वाकई में एक बराबरी पर आधारित, न्याय पसंद और एक समतामूलक बराबरी पर आधारित समाज के एक साथ मिलकर संरचना कर। देखिए, ये वही देश है कि अगर यूपी से हूँ, अगर यूपी में कोई बलात्कार की वारदात हो जाए खासकर किसी पिछड़ी जाति की महिला के साथ, तो वहां पर तो उसको न्याय मिलना छोड़ दीजिए, यहाँ पर भी अगर यहाँ के लोग यूपी भवन के सामने जाकर अगर हम प्रदर्शन भी करते हैं तो उस पीड़िता को न्याय मिलने की बजाय आप अगर न्याय की गुहार उठा रहे हैं तो आपको सबसे पहले सलाखों के पीछे कर दिया जाएगा। और अगर जो अक्यूज्ड हैं, यानी कि जो जिन्होंने ये वारदात की हुई है, वो अगर खासकर उच्च वर्ग से आते हैं, उच्च जाति से आते हैं और अगर बीजेपी के नेता ही निकल आते हैं तो उनको बचाने के लिए पूरा सिस्टम खड़ा हो जाएगा। उनके लिए पूरा सिस्टम मतलब उन्हीं की लठैत बनते हुए हमें दिखाई पड़ता है। लेकिन यह जिस जनता के लिए आप चुनावी वादे करके आते हैं, सरकारें आती हैं, उस जनता को उस चुनाव का फल मिलते ही कुछ घंटों बाद भूल जाया जाता है। उस जनता से कहा जाता है लॉकडाउन के समय में, आपदा के समय में, कि 2-2 किलो कीड़े लगे राशन के लिए आप इतनी लंबी कतारों में लगिए और उसके बाद थैंक यू मोदी जी कहिए। क्या ऐसे देश के लिए, ऐसे समाज के लिए हमारे जो जाति विरोधी हमारे बड़े जिन्होंने स्ट्रगल किया है, ज्योतिबा फूले हो, सावित्रीबाई फूले हो, अय्यन खली हो, आप भगत सिंह हो, वो इस तरह का समाज नहीं चाहते थे कि केवल अंग्रेजों से आज़ादी मिल जाएगी और उसके बाद वापस यहीं की कंपनियां यहाँ के लोगों को, यहाँ के गरीबों को, यहाँ के पिछड़ों को, पिछड़ी जाति वालों को लूटते रहें। वो वाकई में चाहते थे कि यहाँ पर एक ऐसा समाज हम बना पाएं कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी समुदाय विशेष अपनी पूंजी के बेसिस पर, अपनी माली हालत के बेसिस पर किसी का भी शोषण करने की स्थिति में तैयार ना हो इस समाज में। लेकिन वो आज भी लगातार जारी है। आज भी लगातार हम देख रहे हैं, अब अंबानी है, अडानी है, उनकी दौलत आपदा के समय में भी अवसर खोजकर दिन दुनी रात चौगनी बढ़ जाती है। लेकिन जो देश का सबसे ज्यादा गरीब है, जो सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ युवा है, तबका है, उसकी जो हालत है, दिन दैनिकी है, उसकी न्यूनतम मजदूरी है, उसके जो अधिकार हैं, लेबर कोड बिल देख लीजिए आप, ये वही देश है जो आपदा के समय में 8 घंटे जिन मजदूरों के काम के घंटे हुआ करते थे, उसको आपदा में अवसर खोज के 8 से 12 कर देते हैं। उनके अधिकार बढ़ाने की बजाय, उनको न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने की बजाय, उनको वर्क प्लेस राइट्स देने की बजाय उनके काम के घंटे बढ़ा दिए जाते हैं और एम्प्लॉयर से कहा जाता है, पूंजीपतियों से कहा जाता है, आप हायर एंड फायर कर सकते हैं, 300 से कम आपके पास वर्कर्स हैं तो उनके साथ मनमाना व्यवहार कर सकते हैं। तो ये किस तरीके के देश और किस तरीके के समाज की तरफ संकेत देता है? ये संकेत यही देता है कि हम ये बात समझते हैं एक जिम्मेदार नागरिक और युवा के तौर पर भी कि हम जिस भी समाज में रह रहे हैं, जिस भी सदी में रह रहे हैं, हमें एक बेहतर समाज की संरचना के लिए एक साथ मिलकर संघर्ष लगातार करना पड़ेगा। तभी हम एक ऐसे समाज में जा पाएंगे जहां पर हर रोज किसी सरकारी स्कूल के, किसी भी स्कूल के प्रांगण में कोई इंदर मेघवाल या कोई दलित पीड़ित महिला
किसी और के खेत पर काम करते हुए, बलात्कार का शोषण पीड़ित होने के लिए, हत्या कर किए जाने के लिए, उसके बाद अंतिम संस्कार कर दिए जाने के लिए आनन फानन में कोई मजबूर ना होता रहे, इंदर मेघवाल बनने के लिए मजबूर ना हो, किसी और के घड़े से पानी पी लेने के लिए उसकी मार मार के हत्या ना कर दी जाए। इस तरीके के समाज को बनाने के लिए हम लगातार आज ये दिन हमारे लिए एक संकल्प के तौर पर